दोस्तों सबसे पहले मैं श्रद्धांजलि देना चाहूँगा दो बहुत ही महान कलाकारों को, दो बहुत ही महान फनकारों को, बहुत बड़े गायकों को। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सिद्धू मूसेवाला, शुभदीप सिंह सिद्धू जिनका असली नाम था। उनको अभी हमने 2 दिन पहले खो दिया। और एक दूसरे कलाकार, आप यकीन नहीं मानेंगे दोस्तों, मैं जब ये वीडियो बना रहा था तभी मेरे असिस्टेंट ने बताया कि के का शो था। मैं यहाँ कोलकाता आया हुआ हूँ, तो कोलकाता मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर ही के का शो था और उस शो के दौरान ही इनकी डेथ हो गई। दोस्तों इतने बड़े कलाकार थे, 53 साल की एज में इनकी डेथ हुई। इतने बड़े कलाकार थे, इतने सारे सॉन्ग्स दोस्तों पिछले शायद 20 साल 15 साल से हम इनके गाने सुन रहे हैं। आप नाम लेंगे 50 गाने इनके मिल जाएंगे जो सबको पसंद होंगे दोस्तों। तो बहुत बड़े कलाकारों को हमने खो दिया। सिद्धू मूसेवाला, इनकी तो कोई एज भी नहीं थी दोस्तों, 29 साल इनकी उम्र थी। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान इनकी आत्मा को शांति दे और इनके घर वालों को शक्ति दे के वो इस दुख को सहन कर सके। तो हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है हितेश सिंधु। मैं एक फुल टाइम ट्रेडर हूं और ये मेरा चैनल है बम्बई बुल, जिसमें बहुत ही आसान और सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि शेयर मार्केट आखिर है क्या। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो कोई भी मार्केट से जुड़ा छोटा या बड़ा अपडेट आप कभी भी मिस नहीं करेंगे। और ये तो आप भली भांति जानते हैं कि कोई भी अपडेट कितना ज़रूरी होता है अगर आप रेगुलर ट्रेडिंग करते हैं तो दोस्तों बात करेंगे एक और सेबी का अपडेट जो 2 दिन पहले आया है। इस अपडेट के बारे में जानने से पहले हम बात करेंगे LIC के IPO की, क्योंकि ये उससे जुड़ा हुआ अपडेट ही है दोस्तों। तो दोस्तों LIC के IPO में क्या हुआ, आपने देखा होगा काफ़ी लोगों ने इसमें अप्लाई किया, लाखों लोगों ने अप्लाई किया, आंख बंद करके अप्लाई किया। जिन लोगों को पता भी नहीं था कि IPO का मतलब क्या होता है, IPO से पैसा कैसे बनता है, कैसे लॉस होता है, उन लोगों ने भी आंख बंद करके LIC के IPO में पैसा लगा दिया। दूसरी बात यह है दोस्तों कि मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि LIC का शेयर खराब है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं उन लोगों की जिन्होंने लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगाया। लिस्टिंग गेन मतलब कि शेयर जब ट्रेड करना शुरू हुआ तो कोई भी नया शेयर आता है तो एकदम से बहुत ऊपर खुलता है। जनरली ये देखा जाता है, हर बार नहीं लेकिन ये देखा जाता है। तो काफी लोग ऐसे थे जिन्होंने लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगाया। अब वो लोग बेचारे LIC में फंसे बैठे हैं, क्योंकि ये नीचे लिस्ट हुआ, उसके बाद लगातार नीचे जा रहा है। कल इसका रिजल्ट आया था, रिजल्ट भी इसका कुछ खास नहीं आया। हालांकि 2400 करोड़ का इन्होंने फायदा किया, लेकिन उससे भी शर्मनाक चीज जो इन्होंने की है वो ये की है दोस्तों कि इन्होंने डिविडेंड दिया है। और डिविडेंड दिया है कितना, ₹1.50 का डिविडेंड पर शेयर पे। आप खुद सोच के देखिए, जो शेयर 1000 रुपए के आसपास हुआ था लॉन्च, 905 या 950 पे शायद लॉन्च हुआ था, उस शेयर पे क्या ₹1.50 का डिविडेंड मायने रखता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं रखता। भेल जैसी कंपनी है जिसका शेयर 50-60 रुपए का चलता है, वो शायद 2 या ₹1.5 डिविडेंड देती है। और ये देखिए LIC जो 5वीं बड़ी कंपनी है देश की, अगर मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूं 5वीं सबसे बड़ी कंपनी है दोस्तों, और डिविडेंड कितना दिया, ₹1.5। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए शेयर तो ऊपर जाएगा ही, जो मैंने रिसर्च किया इसके बारे में, डेफिनेटली ये शेयर 6 महीने से लेकर 1 साल के अंदर आपको बहुत अच्छा रिटर्न देके जाएगा, गारंटीड दोस्तों। हालांकि मेरा अपना ओपिनियन है, तो आप आंख बंद करके इस पर भी विश्वास मत कीजिए, खुद अपनी रिसर्च कीजिए, क्योंकि फंडामेंटल्स कंपनी के बहुत अच्छे हैं दोस्तों, और सबसे बड़ी कंपनी है ये अगर मैं बात करूं लाइफ इंश्योरेंस की। ठीक है, वापस आते हैं हम अपने अपडेट के ऊपर। अब हुआ क्या, क्यों काफी लोगों ने LIC के IPO को सब्सक्राइब किया? आपने भी देखा होगा शायद अपने ऐप के ऊपर कि 2 गुना सब्सक्राइब हो गया, 3 गुना सब्सक्राइब हो गया, 3.5 गुना सब्सक्राइब हो गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, इतना सब्सक्राइब होने के बाद भी सबको शेयर मिल गए। ये कैसे चमत्कार हुआ भला? क्योंकि मैंने तो ये देखा है दोस्तों, कोई भी शेयर अगर 2 गुना या 3 गुना सब्सक्राइब हो जाता है तो उसका मतलब क्या होता है कि 300 लोगों ने अप्लाई किया है और 100 लोगों को ही शेयर मिलेगा। लेकिन LIC में क्या हुआ दोस्तों, जितने लोगों ने अप्लाई किया सभी को शेयर मिल गए। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा इंसान होगा जिसने रिटेल कैटेगरी में अप्लाई किया होगा और उसको शेयर ना मिले हों। ये चमत्कार कैसे हुआ? इसी चमत्कार की मैं आज बात करने वाला हूं दोस्तों कि ये कैसे हुआ, क्या घपलेबाजी हुई और उसको रोकने के लिए सेबी ने अभी क्या अपडेट दिया है। तो दोस्तों बात करते हैं कि पूरा खेल होता कैसे है या कैसे हो रहा था। LIC का ही हम एग्जाम्पल उदाहरण लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मान लीजिए LIC ने 100 लॉट निकाले हैं बेचने के लिए मार्केट में, कि भाई मेरे पास 100 लॉट है, 100 लॉट मैं मार्केट में बेचूंगा। अब मार्केट में खरीदने वाले कौन है? सबसे ज्यादा तो हैं आपके और मेरे जैसे लोग, जिनको बोलते हैं हम रिटेल इन्वेस्टर्स। ठीक है दोस्तों, हम तो हो गए रिटेल इन्वेस्टर्स। इसके बाद होते हैं QIBs मतलब होता है आपका क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। ठीक है दोस्तों, इसके बाद होते हैं NIIs जो होते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अब आप और मैं तो लेते हैं एक एक लॉट, हम अप्लाई करते हैं 1 लॉट के लिए, ज्यादा से ज्यादा 2 लॉट के लिए अप्लाई कर दिया। लेकिन ये जो लोग होते हैं ये अप्लाई करते हैं 10 लॉट, 20 लॉट, 25 लॉट।
इस तरह से ये लोग अप्लाई करते हैं 2 लाख रुपए का, 3 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का। अब दोस्तों इनमें और हम में फर्क क्या है? इनमें और हम में फर्क जो अभी तक था वो ये कि आप जैसे ही आप अप्लाई करेंगे एलआईसी के लिए, आपके पास इलेक्ट्रॉनिकली हम अप्लाई करते हैं अपने ऐप पे, उसके बाद आपके पास एक मैंडेट के लिए जाएगा आपके कहां से आप इसको पे करेंगे, और वहां पे आपके बैंक अकाउंट से जैसे आप अप्रूव करेंगे तो मान लीजिए 20,000 आपके अकाउंट में है, 15,000 आपके ब्लॉक हो जाएंगे, या जितने का भी ये था 13,600 का था वो ब्लॉक हो जाएगा पैसा, और वो आपको दिखाई देना बंद हो जाएगा। 20,000 थे तो आपको उसमें 7,200 या 300 दिखाई देंगे, 20,000 दिखाई नहीं देंगे अपने अकाउंट में, क्योंकि वो पैसा ब्लॉक हो जाता था। ये होता था रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। अब जो QIB थे या फिर जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे, इनके साथ क्या होता था दोस्तों, ये अप्लाई कर देते थे सीधा 10-10 लॉट के लिए, ठीक है दोस्तों। और अच्छी चीज इनके साथ क्या थी कि इनको पैसा ब्लॉक नहीं करवाना पड़ता था, भले ही इनके पास पैसा ना हो फिर भी ये अप्लाई कर देते थे। अब LIC के केस में क्या हुआ दोस्तों, मान लीजिए 100 लॉट निकाले थे IPO में LIC ने बेचने के लिए, तो 100 रिटेलर्स ने अप्लाई कर दिया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या हुआ, 100 लॉट के लिए QIB ने भी अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब उनको तो कोई फर्क पड़ता नहीं, वो 200 लॉट के लिए भी कर सकते हैं क्योंकि उनको तो पैसा ब्लॉक करवाना नहीं। इसी तरीके से जो NII थे उन्होंने भी 100 लॉट के लिए अप्लाई कर दिया। अब हुआ क्या, सब्सक्रिप्शन मार्केट में दिखाई देने लग गया 3 गुना, कि भाई 3 गुना एप्लीकेशन आ गई, लेकिन किसी को यह नहीं पता था उस 3 गुना में से जो 2 गुना एप्लीकेशन थी, मतलब 300 एप्लीकेशन में से जो 200 एप्लीकेशन थी वो बोगस थी, या वो ऐसी एप्लीकेशन थी जिनके लिए कोई पैसा जमा नहीं करवाया गया था या पैसा ब्लॉक नहीं करवाया गया था। पैसा ब्लॉक करवाया गया था सिर्फ और सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर का, क्योंकि रूल इस तरह का था सेबी का। तो उससे क्या हुआ दोस्तों, इन्होंने क्या किया, ये लोग बहुत शाने हैं, इन्होंने क्या किया दोस्तों, इन्होंने देखा कि ग्रे मार्केट में प्रीमियम कम हो रहा है। जहां पे पहले हर लॉट पे 100 रुपए प्रीमियम दिखा रहा था ग्रे मार्केट में, वो बाद में आते आते जब जैसे जैसे IPO नजदीक आया वो कम होके -10 रुपए में चला गया। तब इन्होंने क्या किया, अपनी एप्लीकेशन वापस ले ली। अब हम लोग तो फंस गए ना, हमारा पैसा ब्लॉक हो गया, हमारा मैंडेट चला गया, अब हम एप्लीकेशन में अपनी रिटर्न नहीं ले सकते। लेकिन ये लोग निकल गए। अब 300 एप्लीकेशन थी, 300 में से 200 लोग निकल गए, बच गए कौन, हम 100 रिटेलर, और हम सबको वो जो 100 लॉट थे वो मिल गए। और हुआ क्या शेयर का, ये आपको पता ही है दोस्तों। तो इस तरीके से ये होता है खेल। अब सेबी ने क्या किया दोस्तों, अब सेबी ने एक नया रूल निकाल दिया, नया रूल बना दिया कि भाई कोई भी हो, रिटेलर से तो हम लेते ही थे पैसा, अब चाहे QIB अप्लाई करे चाहे NII अप्लाई करे, वो अप्लाई तभी कर पाएगा जब वो पूरा पैसा ब्लॉक करवाएगा दोस्तों। और एक बार करवा दिया तो वहां से निकल नहीं पाएगा, जैसे हम नहीं निकल पाते हैं दोस्तों। तो ये सेबी का अपडेट था, जिसकी वजह से आई होप के आने वाले टाइम में इस तरह का फेक डेटा हमें नहीं दिखाया जाएगा, जहां पे हमें दिख रहा है कि 3% 3 गुना सब्सक्राइब हो गया, अरे भाई ये तो बहुत लोग ले रहे हैं, और लिस्ट कहां पे हुआ जाके 5-6% नीचे। तो ये धोखा हमारे साथ आने वाले टाइम में नहीं होगा। 1 सितंबर से ये रूल एप्लीकेबल हो गया है, सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात हो गई है। तो 1 सितंबर के बाद कोई भी IPO आएगा तो कोई भी उसमें अप्लाई करेगा, भले ही वो QIB हो, भले वो NII हो, भले ही रिटेल हो, तो पहले उसको पैसा ब्लॉक करवाना पड़ेगा, पैसा दिखाना पड़ेगा कि भाई मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा है, उसके बाद ही वो उसमें अप्लाई कर पाएगा या उस IP को ले पाएगा दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद ना भी आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। कोई आपके सुझाव हैं, कोई सजेशंस हैं, कोई क्वेश्चंस हैं आप जानना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों अंत में मैं दोबारा कहूँगा, भगवान इन दोनों सिंगर्स की आत्मा को शांति दे, भगवान सिद्धू मूसेवाला और KK की आत्मा को शांति दे। मिलेंगे मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल और खुदा हाफिज़।